हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 12th क्लास की बिहार इंटरमीडिएट के दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र में हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सब्जेक्ट में किस तरह का मैटर है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे बिहार इंटरमीडिएट फॉर 12th क्लास। नाउ हम समझने की कोशिश करते हैं फिलॉसफी। इसे हम फिलॉसफी कहते हैं, यानी कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो आज हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि दर्शन शास्त्र है क्या। हम इसमें पढ़ेंगे कि दर्शन शास्त्र है क्या, व्हाट इज दर्शन शास्त्र, और दूसरा हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे कि दर्शन शास्त्र में इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी कि इसका विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु, इसका विषय वस्तु क्या है। दर्शन शास्त्र किसे कहते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और इसका स्वरूप इसका स्वरूप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, यानी इसका स्कोप क्या है। हम इस चीज का भी स्टडी करेंगे कि दर्शन शास्त्र है क्या, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, स्वरूप क्या है, क्षेत्र क्या है, और ये कल्चरली हम किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी जो ये सांस्कृतिक तौर पर ये कैसे समाज से जुड़ा हुआ है। तीसरा है कि इसे निराशावादी क्यों कहते हैं। जो भारतीय दर्शन है वो उसका आधार क्या है, भारतीय दर्शन का आधार क्या है, और भारतीय दर्शन का स्वरूप किस तरीके से है। तो हम यही स्टडी करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट सब्जेक्ट व्हाट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, विषय वस्तु क्या है, और इसका स्वरूप कैसा है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है। तो देखिए, अगर हम इसे देखें तो अकॉर्डिंग टू वेस्ट, हम वेस्ट पश्चिम सभ्यता के अकॉर्डिंग, पश्चिम सभ्यता के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पश्चिम सभ्यता के में जो फिलियो शब्द है उसका मतलब होता है लव, प्यार। लव, प्यार, और
सॉफी जो वर्ड है इसका मतलब है जानना, 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 जानना यानी क्या जानना, यानी नॉलेज। नॉलेज को जानना ही क्या हुआ, फिलॉसफी हुआ। तो किसी भी वस्तु को अगर हम यानी अगर हमें उसकी चाहत है उसे पाने की, उसे जानने की, समझने की, और उसे हम तर्क के आधार पर अगर हम जानते हैं तो उसे ही कहते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी। यानी ज्ञान जो है, ज्ञान को किस तरीके से जानना, ज्ञान को प्रेम से जानना और समझना। जैसे कि एक पिता है अपने पुत्र को समझता है, किस तरीके से उसे समझना चाहिए, प्यार से। एक भाई है दूसरे भाई को प्यार से। जब तक इनमें प्रेम होता है तब तक ये एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और जैसे जैसे इनमें ये सारी चीज़ें खत्म होती चली जाती है एक दूसरे को ये समझना बंद कर देते हैं। ये तो एक बात है कि जो समझने की, तो अल्टीमेटली क्या है, दर्शन में जो वेस्ट के अकॉर्डिंग, पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग उन्होंने माना है कि हम ज्ञान को समझें, और वह भी किस तरीके से, एक तर्क के आधार पर। तो उन्होंने तर्कों को बहुत ज़्यादा दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि इन्होंने कॉज हर चीज़ को जानने के लिए कॉज एंड इफेक्ट का सहारा लिया है, यानी कारण, कारण यानी कोई भी चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों है, इन सब चीज़ों को जानने और समझने की इन्होंने परिकल्पना क्यों है। अगर इसी वजह से जो साइंस है वो मोस्टली जो विज्ञान है उनमें भी कहीं ना कहीं इसी का समावेश है, क्योंकि जो विज्ञान भी है वो भी कारण और परिणाम की बात करता है, परिणाम। तो यहाँ पे जो कॉज है वो कारण है और इफेक्ट है वो क्या है, परिणाम है, परिणाम। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हम जो बात करते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने का, तो हर चीज़ के समझने के लिए उसके कारण और परिणाम को जानना जरूरी है। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, दर्शन पे, यानी इंडियन फिलॉसफी। जो इंडियन फिलॉसफी है ये वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरीके से अलग है। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन मतलब देखना, और यहाँ पर देखने का मतलब ये नहीं है कि हम जो आँख से देख रहे हैं, हम जो अपनी चारों इंद्रियों से देख रहे हैं, यानी आँख, कान, नाक और महसूस करना, कहने का मतलब है कि हम इन चारों की मदद से कुछ भी देख रहे हैं और उसको महसूस कर रहे हैं, यानी उसको फील कर रहे हैं, उस फीलिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे दर्शन का
मतलब है कि वो जो भी देख रहा है उसको महसूस कर रहा है कि वो वास्तव में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसे ही हम दर्शन कहते हैं। अगर कोई हमारा दोस्त है, वो अपनी गांव के बारे में बता रहा है, बहुत सारी बातें बता रहा है, तो वो सही है या गलत है? क्योंकि उस गांव की इन्फॉर्मेशन आपको मात्र एक आदमी के थ्रू आ रही है। अगर उसने कुछ गलत बताया पूरे गांव के बारे में, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरा गलत होगा। अगर उसने कुछ सही बताया तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी। पर वो इन्फॉर्मेशन जो गलत है या सही है, इसकी परिकल्पना आप कैसे करेंगे? आप इसकी परिकल्पना उसकी कुछ बातों से आपको खुद तार्किक आधार पर सोचना पड़ेगा कि ये वास्तव में जो आदमी बताता है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर बात होती है कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो कैसा है। तो दर्शन में कहता है कि दर्शन का मतलब है देखना। तो हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम दर्शन कहते हैं। तो अब हम फील क्या करते हैं? सत्य को, सत्य यानी ट्रूथ। तो कहता है कि सच क्या है, सच की अनुभूति कैसे किया जाए। तो हम सच की अनुभूति अरे वो लाइट बंद करना ना, वो लाइट बंद करना। जो सच की अनुभूति है हम कैसे करते हैं, इसकी ये कल्पना करता है। अब आप देखने की बात है, तो हम सच जो महसूस करते हैं वो इन्हीं के थ्रू पे हम क्या करते हैं, आँख नाक कान महसूस करते हैं और उसी के थ्रू हम जजमेंट अपना देते हैं। अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, नाक से सूंघ भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके कुछ लॉजिकल तक उसके यहाँ हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर जो ट्रूथ है वो क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। क्या मांगता है? प्रूफ, यानी प्रमाण मांगता है। मान, जो ट्रूथ है वो प्रमाण मांगता है। और आप ये देखिएगा, ये जो प्रमाण है वो कैसे हमें, कभी कभी आप देखते हैं कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस के आधार पे हमें प्रमाण मिलता है। अब देखिए, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन यानी योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और योग के द्वारा हम ध्यान लगाते हैं और इस ध्यान के माध्यम से हमें एक अनुभूति होती है, अनुभूति, हमें एक अनुभूति होती है, एक एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस आता है। और इसी एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं? ट्रूथ मानते हैं, क्योंकि वो हमने फील किया है। और इस एक्सपीरियंस को कभी कभी हम दूसरों को बताना बड़ा हमारे लिए मतलब असमंजस होता है, क्योंकि वो फीलिंग्स हमारे साथ होती है। तो कहता है कि जो भारतीय दर्शन है, इस वजह से वो कैसा है? जो भारतीय जो दर्शन है वो खुद फील करने की बात करता है। अब यहाँ पर कहता है कि जो भारतीय दर्शन है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है, यानी कि आध्यात्मिक है। जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा जोर देता है, यानी आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, कैसा है वह, और ये ब्रह्मांड जो वर्ल्ड है,
इसका क्रिएशन निर्माण इनकी बात करता है, यानी ये कर्म की बात करता है कि आत्मा हम जब नेक्स्ट जन्म लेते हैं तो नेक्स्ट जन्म में डिसाइड कैसे होता है, आपके कर्म। अगर आपके पूर्ण जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो हो सकता है कि आपको अगले जीवन आपका अच्छा व्यक्तित्व हो। तो कहता है कि जो आत्मा का स्वरूप, पूर्व जन्म, कर्म, इन सब पे विश्वास ये ज़्यादा करता है। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो धर्म, यानी धर्म, कर्म, आत्मा और संपूर्ण, यानी लास्ट में आप देखो कि जीवन का मूल आधार, यानी लास्ट में जो जीवन है उसका मेन पर्पस क्या है, जीवन का मेन उद्देश्य मोक्ष है। क्या है? मोक्ष। अब कहता है कि जो भी हम काम करते हैं उसका मेन आधार मोक्ष प्राप्त करना है। हम इस जीवन में क्यों आते हैं? मोक्ष को प्राप्त करने। तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है वो किसकी बात करता है? वो टोटली आत्मा, जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म, कल्याण, इन सब की बातें करता है। कहता है कि जो जीवन का आधार कैसा होना चाहिए, ये ज़्यादातर जो केंद्रित है इन सब बातों पे ही है। हम दर्शन को बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, इससे आपको ये पता चलता है कि जो भारतीय दर्शन है, जो वैदिक पीरियड, तो हमारे यहाँ जो दर्शन जब शुरू हुआ वो शुरू होता है वेदों के टाइम से, ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो वेद है वो भगवान ने लिखा हुआ है, इट इज रिटन बाय द गॉड, ये वैदिक वेद भगवान ने। पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान वगैरह भगवान ने नहीं लिखा है, कुछ विद्वानों ने लिखा है, यानी कुछ विद्वान लोगों ने लिखा है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? वे लोग जो काफ़ी विद्वान होंगे। होता होगा कि वैदिक पीरियड में, यानी 3000 ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व, 15,000 ईसा पूर्व में आपको पता होगा कि वैदिक सभ्यता आई। और इसमें वैदिक सभ्यता में भगवान का चर्चा की बात हुई है। ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ये है ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सारे वेद लिखे गए। उपनिषद उसी समय लिखा गया। तो कहता है कि इन सब में किसकी व्याख्या है? देवताओं की व्याख्या है, मंत्र की व्याख्या है, और इसमें
मोक्ष की बात कही गई है। तो भारतीय दर्शन इस पर विश्वास करता है, पर कहता है कि जैसे जैसे हम महाजनपद काल में आते हैं, महाजनपद काल में आते हैं, यानी 600 ईसा पूर्व, इसके बाद का जो दौर है वो भगवान बुद्ध, और जैन, ये दो धर्म आए। एक्चुअली ये धर्म नहीं थे, इनकी अपनी फिलॉसफी थी, यानी इनकी अपनी थ्योरी थी, जो कि पीछे वाले जो वैदिक पीरियड को, उपनिषद को, वेदों को नकारती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसमें कर्म कांड वगैरह बहुत सारे चीज़ें बढ़ गई थी, उसकी वजह से ये दो धर्म आए। और आप जानते हैं कि इनमें भी हम इनके बारे में भी दर्शन में पढ़ते हैं। ये वैदिक, इन्हें हम, अब बात आते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। इस धर्म को हम कहते हैं नास्तिक। बौद्ध और जैन धर्म और चाणक्य जो ने लिखे थे चरक धर्म, उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। और बाकी जो धर्म, वैदिक धर्म, योग, जो बाकी जो 6 धर्म हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आस्तिक। तो यहाँ पर आस्तिक का मतलब ये है कि जो वेदों में विश्वास करते हैं, और नास्तिक का मतलब ये है कि जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। अब आप बताइए कि जो वेदों में विश्वास करते हैं तो वो गॉड में विश्वास तो करेंगे ही करेंगे, भगवान में, और जो नास्तिक है वो भगवान में उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कहने का मूल आधार ये है कि जो नास्तिक धर्म है, ठीक, और आस्तिक का भेदभाव किस आधार पर किया गया है, वेदों को एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के आधार पर किया गया है। अब हम आगे देखने की कुछ कोशिश करेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं, नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यानी नेचर मतलब प्रकृति किसकी, भारतीय दर्शन की। यानी जो भारतीय दर्शन है उसका नेचर कैसा है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय दर्शन का नेचर कैसा है, तो ये इसमें पहली बात है, इसमें हम दर्शन को डिफाइन करेंगे। भारतीय दर्शन में आप करोगे कि दर्शन का मतलब देखना है, और देखकर ज्ञान की प्राप्ति करना है। ये मूल पहला तो ये है। अब हम दूसरा बात करेंगे। यहां पे कहता है
कि जो दर्शन का मतलब, दर्शन का मतलब विस्तृत देखना, मतलब कहता है कि इसका मतलब सिर्फ देखना नहीं है, अपनी जो इंद्रियां है, आपकी जो इंद्रियां है उनके द्वारा आप देखते हैं और महसूस करते हैं। यानी आँख, नाक, कान, इनके द्वारा आप क्या सुनते और समझते हैं, उससे बात हो रही है। अब बात होती है कि जो भारतीय दर्शन है ये काफ़ी क्या है, जो इसमें एक रूपता है, एक रूपता। भारतीय दर्शन में क्या है, एक रूपता है, इसमें एक रूपता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस दर्शन में ये कल्चर को, संस्कृति की बात करती है और ये हर धर्म के और हर समुदाय को लेकर चलती है, हर धर्म की बात करती है, और यह हर धर्म की बात कैसे करती है, यह हर धर्म की बात जो करती है वह किस आधार पर करती है, बिना पक्षपात के, यानी बिना किसी बायस हुए वह क्या करती है, किसी भी धर्म की बात करती है। तो यहाँ पे कहता है कि जो धर्म की बात है यहाँ पर करने का, वो बिना किसी के पक्ष को लेते हुए ये बात करती है, यानी यह हर धर्मों की बात करती है। अब हम जानेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं। यानी भारतीय दर्शन की क्या क्या गुण है, क्या गुण और अवगुण है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन के क्या क्या गुण हैं, तो कहता है कि जो भारतीय दर्शन है वह क्या है, स्पिरिचुअल है, यानी आध्यात्मिक है। भारतीय दर्शन क्या है, आध्यात्मिक है, यानी ये चिंतन की बात करता है, ये चिंतन की बात करता है, किसकी, गॉड की, जीवन की, ये जीवन की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, और ये आत्मा के स्वरूप की बात करता है। तो जो ये भारतीय फिलॉसफी की क्या विशेषता क्या है कि ये
आध्यात्मिक है, चिंतन की बात करता है, जीवन की बात करता है, मोक्ष की बात करता है, आत्मा की बात करता है और जीवन के स्वरूप की बात करता है। ये जीवन के स्वरूप यानी जीवन कैसा हो, जीवन कैसा हो, ये इनका बात करता है कि जीवन कैसा हो। जीवन कैसा हो, ये इनकी बात करता है। कौन बात करता है? भारतीय दर्शन। तो जो भारतीय दर्शन है वह जो उत्पन्न हुआ है वह स्पिरिचुअलिटी से उत्पन्न हुआ है। तो कुछ लोगों का विचार है कि हम जीवन, मोक्ष, आत्मा, दुख, सुख इनकी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम क्या हो, निराशावादी हो, निराशावादी, क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर यही है। कहता है इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जीवन के निकट, जीवन के निकट यानी जीवन के लास्ट स्टेज पे जो आते हैं और जो भी हमें अनुभव होता है वो क्या होता है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी बात करता है। तो उसके लास्ट हमारा होता है एक ही मकसद, मोक्ष को प्राप्त करना। ये हमारा परम धर्म है। हमारा परम धर्म क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा जीवन के निकट। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें किसकी प्राप्ति करनी होती है? मोक्ष की। दूसरा बात है धार्मिक उदारवाद। धार्मिक उदारवाद यानी रिलीजियस लिबरलिज्म। जो भारतीय दर्शन है वो सबकी बात करता है। कहता है हर धर्म एक समान है। कहता है कि यह हर धर्म जो है वो एक समान है और ये किसी भी धर्म का कोई पक्ष नहीं लेता है और ये सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। जो भारतीय दर्शन है वह किस पे बेस्ड है? साइकोलॉजी पे बेस्ड है। साइकोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड है, बेस्ड है। कहने का मतलब यह है कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर है। यानी आदमी किस तरीके से व्यवहार करता है ये उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। यानी कि मानव की छोटी से छोटी गतिविधियों को भी ये ध्यान में रखता है और तब अपनी बात कहता है। चाहे आप बुद्ध से आप विवेकानंद तक में आए, वो जीवन के आधार की ही बात कहीं ना कहीं करते हैं।
जो फिफ्थ पॉइंट है वह कहता है कि दर्शन में आदमी को दुख है और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा था जो दुख है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार से आती और जाती रहती है। तो हमारे जो भारतीय दर्शन में दुख सुख इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पर दो बात आती है। जो दुख है वही दुखी सब चीज सबका कारण है। यानी दुखी होना हर आदमी क्या है, किसी न किसी वजह से दुखी है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक, कोई अपने परिवार से असंतुष्ट है, कोई अपने व्यापार से असंतुष्ट है, तो उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। सिक्स्थ है मोक्ष की प्राप्ति करना। कहता है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति करना ही क्या है, भारतीय दर्शन की विशेषता है। यानी भारतीय दर्शन की जो एक विशेषता है वो मोक्ष को प्राप्त करना। यानी मोक्ष मतलब जीवन मरण से मुक्ति। कहता है कि जीवन मरण से मुक्ति भारतीय दर्शन की मेन इंपॉर्टेंस है। सेवंथ, पूर्ण जन्म। अब आप कहेंगे रीबर्थ, पूर्ण जन्म। कहता है कि भारतीय दर्शन पूर्ण जन्म में विश्वास करता है, और वो भी क्या है, कर्म के आधार पर, कि जैसे जैसे आप कर्म करेंगे आपको उसी आधार पे आप अगला जन्म आपको मिलेगा। तो हमारा कार्य कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ताकि हम ऐसा कार्य करें कि हमारा जीवन क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, आगे आने वाला जीवन बढ़िया हो, निस्वार्थ हो। अब तो कहता है कि जो ऐसा नहीं है कि जो भारतीय, ये आपके साथ विशेषता आएगी। अब आप इस पॉइंट को देख लीजिए। फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, प्रमाण, आत्मा, नास्तिक आस्तिक, भारतीय दर्शन,
तो ये जो 5 पॉइंट है आपका, ये स्पिरिचुअल है, जीवन कैसा है, निराशावादी है, जीवन के निकट मोक्ष की बात करता है, धार्मिक उदारता की बात करता है, साइकोलॉजिकल थ्योरी की बात करता है, दुख की बात करता है और मोक्ष की बात करता है, रीबर्थ की बात करता है। ये 7th पॉइंट में आपका ये सारा क्लियर हो जाता है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे तो जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है उसका उद्देश्य क्या है, यानी उसका एम क्या है। तो कहता है कि जो भारतीय दर्शन है उसका उद्देश्य जो है वह जीवन मार्ग दिखाना है, जीवन मार्ग दिखाना है। क्या है? जीवन मार्ग को दिखाना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमें क्यों अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें मोक्ष से क्यों चाहिए मुक्ति। इन सब की बात कौन करता है? भारतीय दर्शन करता है। दुख के कारण क्या है, हमें दुखों का समाधान कैसे मिलेगा, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, ये सब की बात करता है कि जीवन का स्वरूप, धर्म, कर्म, नैतिकता, आदर्श, हमारे आदर्श क्या हो, जीवन मूल्य, कर्म, आत्मा, इन सब की बात करता है जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, मानव कल्याण। मानव कल्याण कहता है कि मानव कल्याण करना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। जो भारतीय दर्शन का जो एम है वो क्या करना, ह्यूमन वेलफेयर, मानव का कल्याण करना। अगर हम ये सारी चीज़ें बताएंगे तो उपदेश देंगे तो क्या दूसरे लोग इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी बदलेंगे। और इससे क्या होगा कि समाज में सुख और शांति होगी। तो सुख जब आएगा तो हमें कहीं ना कहीं दुख से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात आता है तीसरा कि भगवान के को समझने की कोशिश।
कोशिश भी ये करता है। ये हमें भगवान को समझने की कोशिश करता है, कि समझाने की कोशिश करता है कि वो किस तरीके का होंगे, कैसा स्वरूप होगा, और हमें हमारी जो आत्मा है वो उससे कैसे कनेक्टेड है। ये सारी बातें कौन करता है? दर्शन में बात कही गई है। तो यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पर ये बताते हैं कि हम ईश्वर से सहायता मांगते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। जब हम कभी किसी विपत्ति में आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। ये हमें ईश्वर के साथ यानी गॉड के साथ हमारा जो आध्यात्म है, हमारा संबंध बताता है कि हमारा जो गॉड के साथ रिलेशन कैसा है, गॉड के साथ हमारा ये रिलेशनशिप कैसा है। ये हमारी सारी सोचों को कहीं ना कहीं ये डिस्क्राइब करता है। तो जो दर्शन है, ये दर्शन हमें ईश्वर से जोड़ता है। कहीं ना कहीं किससे जोड़ता है? ईश्वर से जोड़ता है, उससे संबंध स्थापित करता है कि हम प्रेयर कैसे करना चाहिए, जब हम मुसीबत में हो तो गॉड को कैसे याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से हेल्प मांगेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। तो बात होती है जो भारतीय दर्शन है वो कैसा है? परिप्रेक्ष्य की बात करता है। परिप्रेक्ष्य यानी जो भारतीय दर्शन है वो निरपेक्ष बात करता है, यानी हर बात ईश्वर के प्रति जो भी बात हो उसको वो पॉजिटिव तौर पर एक्सेप्ट करता है। यानी जो भी बात ईश्वर के लिए कही गई है उसको वो किस रूप में एक्सेप्ट करता है? पॉजिटिव तौर पे एक्सेप्ट करता है। यानी हम हर बात पे हम डाउट करें, ऐसा क्यों है, कैसे है, हाँ हो सकता है, आप भी कुछ हद तक सही हो सकते हैं, तो वो ईश्वर की जो बातें होती है उसको पॉजिटिवली हम ये लेता है और उसके आधार पर ये क्या करता है? उसकी विश्लेषण करता है, करने की कोशिश करता है। तो ईश्वर जो पॉजिटिव चीज होती है वो छोटे से छोटे, स्मॉल टू स्मॉलेस्ट, यानी छोटे से छोटे स्तर तक की बात ये करता है।
तीसरी बात है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कल्चर है, कल्चर, संस्कृति, ये सारी किसी न किसी तरीके से जो हमारी धर्म और इन दोनों को ध्यान दिया जाए तो हमारे दर्शन का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, जो है, और जो धर्म का संदेश है, वही हमें देखने का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप देते हैं। और ये दर्शन फिर किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड करता है तर्क पर भी। तो इन सबका समावेश ही दर्शन का एक रूप है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े। आज हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर भारतीय दर्शन और उसके स्वरूप और उसकी विशेषताएं। यही सारी विशेषताएं हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में और हमने जानने की कोशिश किया कि भारतीय दर्शन में कि आस्तिक और नास्तिक, यही हमारा मेन आज का टॉपिक है। थैंक यू।